अस्सलाम वालेकुम। दर्द और लोअर बैक पेन बैठने की वजह से मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि शादी के बाद उसको लाए, बेगम को लाए, उसके साथ बैठाए और तब से बैठा है। वो भाई बैठा ही बैठा है बंदा। ऑफिस में लोग इतना ज्यादा बैठ रहे हैं, अब ज्यादातर काम ही ये है कि लैपटॉप के ऊपर काम हो रहा है, तो उस बैठने की वजह से जो कमर का निचला हिस्सा है, टेल बोन है, इसके ऊपर बहुत दर्द हो रही है लोगों को। तो क्या करें? अच्छा सर, हम 16-16 घंटे बैठते हैं। लिटरली जो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं ना, उन्हें बाकायदा तौर पे 16-16 घंटे बैठना पड़ता है और उनके बैठने का जो पोस्चर है उसकी वजह से आपको दर्दें निकलती हैं। अब सबसे पहले आपने ये समझना है कि बैठने का आइडियल जो आपका तरीकाकार है वो क्या होना चाहिए। ये तो टेबल माशाल्लाह सर ने बड़ा अच्छा अपने लिए एडजस्ट किया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले आपने कोशिश रखनी है जिस चेयर पे आप बैठे हैं उस चेयर के अंदर आपका हिप आपके घुटनों से ऊंचा होगा, आपकी कमर का नेचुरल खम बेहतर रहेगा। अगर हमारे घुटने ऊंचे होंगे, हिप नीचे होगा, तो इसकी वजह से नुकसान ये होगा कि हमारी लंबर स्पाइन एक्सपोज रहेगी, तो कमर में चुक पड़ना, डिस्क निकलना ये आम रहेगा। तो सबसे पहले तो आप कुछ लोग तो ऐसे ऊपर करके आदत होती है, वैसे ऊपर कर लेते हैं या नीचे कुछ चीज सपोर्ट रख के कर, वो भी गलत है। वो गलत है। घुटना जब भी हिप के एंगल से ऊपर जाएगा नुकसान होगा। अब आपने इसके लिए अपनी चेयर को एडजस्ट करना है। चेयर की सेटिंग इस तरह करनी है, अगर तो घुटना ऊंचा है, चेयर को आप ऊंचा कर लेंगे, नीचा कर लेंगे, वो आपने अपने लिहाज से इसको मैनेज कर लेना। तो ये ज़हन में रखना है, हिप ऊंचा, घुटना नीचे होना चाहिए, ताकि ये 90 का एंगल बेहतर रहे और ये वाला एंगल आपका बेहतर है। इसके बाद जो आपकी स्क्रीन है, अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्क्रीन आपके जिस्म से एक हाथ फासले पे हो, यानी कि आपने इससे इतना दूर बैठना है कि आपका एक हाथ का फासला बनता हो। अगर फासला इससे कम होगा तो आपको आगे बेंड होना पड़ेगा, आपका पोस्चर खराब रहेगा। तो सबसे पहले आपने इसको एडजस्ट इस तरह करना है कि ये आपके एक हाथ के फासले पे हो गया। अब स्क्रीन की जो हाइट है वो आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए, मतलब ये ऊंचा है, मुझे अपने नीचे नहीं देखना पड़ रहा है, इसको यहां तक भी मैं देखूं, मैं गर्दन सीधे करके देख सकता हूं, मुझे नीचे नहीं गर्दन को फोल्ड करना पड़ना। तो ये बिल्कुल आइडियल हाइट है कि आपके फेस लेवल पे आ रहा है। अगर इससे नीचे होगा, मैं ऊंचा होऊंगा तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा, अगर इससे ऊंचा होगा तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आपने आइडियल हाइट को एडजस्ट करना है। अगर तो आप इसका कीपैड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास लैपटॉप है, तो कोशिश करें कि कीपैड को आप एक्सटर्नल कीपैड रखें, क्योंकि हमेशा लैपटॉप के कीपैड को इस्तेमाल करने के लिए हमें आगे रीच करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको गर्दन में खराबी आती है। तो कोशिश करें कीपैड और माउस आपने एक्सटर्नल रखना है। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो आपके पास एक्सटर्नल ही होगा, ताकि आपको आगे ना रीच करना पड़े, ये आपके लेवल पे ही हो। जब भी सर लगातार हम बैठेंगे, हमें कमर में दर्द निकलना मस्ट है। इसलिए जिन लोगों का काम अब स्क्रीन से मुंसलिक है, लैपटॉप के बगैर हो ही नहीं सकता, उन लोगों ने समझना है कि उनके ऊपर फर्ज हो गई हैं वर्जिशें। फर्ज समझ के वर्जिशें करें, अपने लिए स्पेसिफिक टाइम निकालें, जिम का, वॉक करने जाए, जिम करने जाए। इसके अलावा ऑफिस में अलार्म लगा के रखें, आप मीटिंग में है, कुछ है, जितना मर्जी जरूरी काम कर रहे हैं, अलार्म लगाएं। जैसे अलार्म एक्टिवेट हो, हर घंटे बाद आपने अपनी ही जगह पे ऐसे खड़े हो जाना है। खड़े होके हल्का सा वॉक कर लें, कंधों को हिला लें, कमर हिला लें और उसके बाद बैठ जाएं। इससे हो ये रहा है कि लगातार बैठने से जो हमारी डिस्क है उसके ऊपर अगर हम 4 घंटे से ज्यादा बैठते हैं, डिस्क की हाइट 50% कम हो जाती है प्रेशर की वजह से। इसके बाद डिस्क के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड कम हो जाता है। अगर लगातार रहेगा तो डीजनरेटिव डिस्क डिजीज होगा। इसलिए वाटर इनटेक अच्छी रखें, वक्फे वक्फे से बैठते रहें। और आप अगर ऑफिस में है तो यहाँ तो टेबल टेनिस ऑफिस में होना जरूरी है। हर जो है ना एम्प्लॉयर ने टेबल टेनिस रखी होनी चाहिए, ताकि आप स्टाफ खेल सके। इसके बाद ऑफिस में कोई ऐसी जगह बनाएं जहां आप लटक सकें। अगर आप बार बार लटकते रहेंगे तो सारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर बैठने से जो डीकंप्रेशन आ रहा है वो रिवर्स हो जाएगा और आपको बाद में मरीज होकर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस अगर आप यही ले लेंगे ना, तो अब इंशाल्लाह आपको दर्दें होंगी, ना आप बीमार होंगे, ना आपको इस तरह के पोस्चर रिलेटेड कोई इशू होंगे। तो ये गद्दियां, इनका भी कोई रोल है? अच्छा, अब वो लोग जिनको ऑलरेडी टेलबोन पेन है, अब क्योंकि आदत पड़ गई आपको बहुत ज्यादा बैठने की, इसमें आपने क्या करना है, अगर खास तौर पे दुमची की हड्डी की दर्द बहुत ही ज्यादा आम हो गई है, जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, उसकी वजह ये कि लगातार बैठते हैं, हिप के मसल फ्लैट रहते हैं और आपके टेलबोन के ऊपर प्रेशर रहता है। उसके लिए कोशिश करें, इस तरह की गद्दियां मार्केट से मिल जाती हैं, ये ले लें, या कई दफा कस्टमाइज बनाई होती हैं, इस तरह की आप कस्टमाइज भी बना सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपकी दुमची हवा में रहती है और आपकी कमर के ऊपर प्रेशर नहीं रहता। लेकिन अगर मैं ये रख के बैठ रहा हूं ना, इसकी हाइट अब नेचुरली एडजस्ट ही ऐसी हो गई है कि मेरे घुटने नीचे आ गए, मेरा हिप ऊंचा आ गया, अब मेरी कमर पे लोड नहीं है, कमर का खम दोबारा ऐसे रहेगा, तो स्प्रिंग की तरह कमर खुद को बाउंस बैक कर सकेगी।
तो ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है कि आपकी स्पाइन के ऊपर से प्रेशर कम होगा, आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। देखिए जी, एक तो ये कि सिटिंग कम करें। ओवर सिटिंग बहुत बड़ी डिजीज है। कहते हैं कि सिगरेट पीने से भी ज्यादा नुकसानात आपके मुसलसल ज्यादा बैठने की वजह से हो रहे हैं। तो ये एक बाकायदा बीमारी मान ली गई है, ज्यादा देर बैठना। इसको कम करें, एक्सरसाइज करें, मुसलसल मूव करें, इंशाल्लाह आपकी ये दर्दें कम हो जाएगी। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।